अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए दीपक जी, इसमें केवल एक अखिलेश यादव कारण नहीं है, बल्कि इसमें 3 कारण है। अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला तो है ही, इसमें दूसरा कारण राहुल गांधी की अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति भी है, खास करके दलितों और अति पिछड़ों के बीच में। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है खुद योगी आदित्यनाथ। उनकी जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के उलट जातिवादी राजनीति। देखिए, बीजेपी ने कभी भी अपने ऊपर ये दाग नहीं लगने दिया कि वो ठाकुरवाद की राजनीति करती है या ब्राह्मण प्रो ब्राह्मण पॉलिटिक्स करती है। वो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है और जातियों के समीकरण साधती है। योगी आदित्यनाथ पहले व्यक्ति हैं उत्तर में जो ये कहते हैं कि हाँ वो ठाकुर है और उन्हें इस बात का अभिमान है। प्लस ठाकुरों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में माहौल है, थानों के दरोगा से लेकर के और तमाम प्रशासनिक पदों पर, जिस तरह से अभी 1 साल के भीतर अगर आप आंकड़े देखेंगे, एक कारवा की रिपोर्ट भी आई है, 1000 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया है। कहीं तो हत्या भी हुई है, कहीं उनको अधमरा किया गया है। तो ये जो दाग लगा है योगी आदित्यनाथ पर, उसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को भीतर ही भीतर बहुत कमजोर कर दिया है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो सोशल इंजीनियरिंग, जो जातीय समीकरण मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ने, मोदी जी ने बैठकर बिसात बिछाई थी उत्तर प्रदेश में, वो आंकड़े गड़बड़ा गए हैं, योगी जी ने गड़बड़ा दिए हैं। और अब अमित शाह प्रेशर में है, मिस्टर मोदी प्रेशर में। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी पूरी तरह से जो हिंदू की जो जातीय समीकरण एक छतरी के नीचे मिस्टर मोदी लाए थे, वो भाग रहे, छिटक रहे, जैसे 2024 में छिटक गए थे यूपी से। हाँ, डेफिनेटली पूरी तरीके से, मतलब हल्के फुल्के स्तर पर नहीं। देखिए, पिछड़ों में जो सेंधमारी हुई है, जो अपर ओबीसी है, उसे अखिलेश यादव ने साधा है। चाहे उसमें कुर्मी हो, मौर्य हो, ये बड़ी जातियां हैं, वो अखिलेश यादव के साथ शिफ्ट कर रही हैं। और जो अति पिछड़ा समाज है, जिसमें आपका प्रजापति है, चौहान है, बिंद है, निषाद है, ये जो जातियां हैं, वो जातियां बीजेपी से निकल करके एक विकल्प की तलाश कर रही है, और वो विकल्प उन्हें राहुल गांधी के रूप में दिख रहा है। तो आपका जनाधारी जो सोशल इंजीनियरिंग मोदी। मैं एक्चुअली बिहार के एक बहुत ही पिछड़े इलाके से आता हूँ। आई मीन डेली नहीं आता, बस एक बार आया था, लेकिन कभी लौट के नहीं आया। कितना बिछड़ा, मतलब वहाँ प्रोग्रेस आई थी, हमने वापस भेज दी। समझ रहे हो आप? हमारे गांव में प्रोग्रेस टिक ही नहीं पाती है। हमारे गांव में एक नदी है, उस पर पुल लगवाया, बाढ़ आई, पुल चला गया। पहली बाढ़ पुल ही नहीं रुका, पूरा गांव खड़ा है कि आज हम लोग पुल से नदी को क्रॉस करेंगे, और पुल ही जाने लग गया। तो मतलब लोग कैंची लेकर आए, रिबन काटेंगे, और रिबन खिसक गया कैंची के पीछे से। पूरा गांव बस कैंची लेके खड़ा है बस ऐसे। और वो नदी में पुल बहते हुए जा रहा है, आगे जाके जहाँ नदी पतली होती है ना, वहाँ जाके फंस गया हो। किसी और गांव का पुल है वो। प्रोग्रेसिव पुल। अब पुल चुनेगा कि वो किस गांव का है। तुम पुल को बांध के नहीं रख सकते आप, तुम बस पुल से प्यार कर सकते हो। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो लौट के आएगा। समझ रहे हो? हम लोग गए उस गाँव वालों से मांग रहे हैं कि भाई हमारा पुल वापस करो। हम 20 साल से गवर्नमेंट से मांग रहे थे, वो कह रहे हैं पर हम तो भगवान से मांग रहे थे ना, वापस कैसे करें? मेरे गांव में अब टूरिज्म आ रहा है ये देखने के लिए कि कोई इतना पिछड़ा कैसे रह सकता है। हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी गरीबी है। अब अगर प्रोग्रेस आ गई तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। अब सरकार कह रही है कि हम सड़क लगाएं, पता नहीं फिर लोग कैसे आएंगे, उनका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इनफैक्ट जो सड़क है उसको भी हटा दो। इट्स ऑल अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट?
पर यही यार गवर्नमेंट सिद्धि नाइस जो मन में करती है, कहती है हम 6 लेन का हाईवे बनाएंगे आपके गाँव। आपको शहर जाने में 5 घंटे लगते थे ना, अब 1 ही घंटा लगेगा। और हम सब सोच रहे हैं साला बाकी 4 घंटे करेंगे क्या तेरा। ये कैसी बेवकूफ़ी है भाई, खाली बैठे लोगों को और टाइम कौन देता है। गवर्नमेंट का काम ही ऐसा है, कड़ी धूप में जाके सूरज पे टॉर्च मार रहे हैं। लॉजिक ही नहीं है बिल्कुल इनकी काम में किसी। आप किसी गांव में रहो, इतना टाइम रहता है वहाँ पे लोगों के पास, इतना टाइम खत्म ही नहीं होता। मैं 2 दिन रह गया अपने गांव में, घड़ी में 2 ही घंटे हुए थे। नहीं कटता भाई टाइम, बिल्कुल नहीं कटता। ये वर्ड्स लाइक ETA, डेडलाइन, कोई मतलब नहीं इन शब्दों का। आपके वो भी गुटखा दुख देगा वो। आप पूछ रहे हो किसी से, सुनो ये काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। पर देखिए टाइम तो लगेगा, कहाँ पर कितना, अरे देखिए। देखिए ये गुटखा नहीं है, दिस इज द वेट ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी एवरीबॉडी कैरीज अराउंड इन दैट स्टेट। देखिए, देखिए का मतलब है अब आप और मैं साथ में देखेंगे। Are you a retired person who has worked in the education sector? Maybe as a principal, dean, director, even a... मैं साथ में देखेंगे ये काम कब खत्म होता है। अब ये ETA नहीं है, अब ये चैलेंज है कि अब ये काम खत्म हो के दिखाए। अब तो वक्त ही बताएगा ये कितना वक्त लगेगा। लोग तैयार होके कुछ नहीं करते हैं। Can you imagine the concept? Can you digest it? To get ready and then do nothing the whole day. मैंने देखा है लोगों को करते हुए भाई। देखो मेरे तो लाइफ में कुछ पर्पस है, वरना पानी मेरे बदन को छू के दिखाए। मैं देखा है लोगों को, मेरा अपना कजिन है, गांव में रहता है, सुबह सुबह नहा धो के एकदम पूजा पाठ करेगा, खाना वाना नाश्ता करके फॉर्मल पहन के पूरे दिन खाली बैठा रहेगा। मुझे एंग्जाइटी होती है उसको देख, ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेस में रेडी स्टडी बोल दिया, गो नहीं बोल रहा बस। अब जो 15 साल से बस वेट कर रहा है कि कोई गो बोल दे उसको। एक बार आप प्रोग्रेस को मना कर दो ना, फिर आप कुछ इम्प्रेस ही नहीं कर सकता। आई ट्राइड, कुछ इम्प्रेस नहीं करता मेरे गाँव के लोगों को। मैंने बोला तुम्हें पता है यहाँ पे एक दुनिया में एक आदमी एलन मस्क नाम है उसका, उसने एक ऐसी कार बनाई है जो बिजली पे चलती है, सेल्फ ड्राइविंग कार, लग्जरी कार। नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। बोले हैं दैट्स नॉट लग्जरी, लग्जरी इज हैविंग अ ड्राइवर। ऐसी कार बनाओ जिसमें सिर्फ ड्राइवर हो, नो पैसेंजर, पैसेंजर घर पे रहेगा, बस ड्राइवर हर जगह जाएगा और बोलेगा हाँ पीयूष तो नहीं आ रहे। अगर आपको मिल रहा है तो ये गाड़ी लीजिए, जाइए ले जाइए। आप सोच रहे हो आपका अपना चलता फिरता मिस्ड कॉल, हर जगह बस लिफाफा लेके जा रहा है, ऐसे पकड़ा दे रहा है, बस ये लीजिए पीयूष ने भेजा है। उसको खोला, उसमें लेके आया, मैं बढ़िया तू बता। हाँ किधर? उतर जाए कल तक उतर जाएगा। कल क्या सुबह तक ही उतर जाएगा। बहुत खाली है। मैं लास्ट ईयर गया, मेरे फ़ोन पे मेरे कज़न ने दिन भर बैठा है, खाली बैठा रहता है, जेम्स बॉन्ड की फिल्में देख रहा है, और बिहार बोर्ड का लड़का है। अच्छा नहीं लगा उसको जेम्स बॉन्ड, ओपन लेटर लिख दिया उसने। बिहार बोर्ड का लड़का जेम्स बॉन्ड को ओपन लेटर लिख रहा है, आदरणीय जेम्स, सादर प्रणाम, मैं कुशल से हूँ, आपकी कुशलता चाहता हूँ। जेम्स, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपको जासूसी नहीं आती, क्योंकि अगर 300 लोगों के बीच में एक अनजान आदमी आपको दूर से पहचान ले तो आपको सीक्रेट एजेंट नहीं, स्विगी का फूड डिलीवरी एजेंट होना चाहिए। याद करो जेम्स।